हाई डिवाइन सोल्स, ट्रू पावर ऑफ ट्विन फ्लेम, शिव शक्ति अपनी वास्तविक हायर वर्जन पे कैसे पहुंचते हैं, इसी पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बेहद स्वागत है लाइव प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में। मैं अंगद स्टो। दोस्तों, ट्विन फ्लेम के अंदर कई सारी हिडन पावर्स होती हैं, उसमें मैं कुछ ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है इससे पहले वाली वीडियो में कि ट्विन फ्लेम के अंदर वो गुरु तत्व कैसे डेवलप हो जिससे वो मास्टर सोल्स बन सके, क्योंकि एवरी सोल एक गाइड करने के उद्देश्य से इस अर्थ पे आती है। बहुत सारी एबिलिटी उनके अंदर होती है, उनमें से एक एबिलिटी का नाम है आपके अंदर गुरु तत्व या गुरु एनर्जी। आप में जब बैलेंस हो जाती है तो डेफिनेटली आप लोगों को भी गाइडेंस कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को भी एक तरह से बैलेंस कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो आप डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर, वो एम्पैथी की, एम्पैथ होना। ऑलरेडी बाय बर्थ ट्विन फ्लेम्स एम्पैथ होती हैं। अगर एम्पैथ की उस स्टेज पे, उस कैटेगरी पे हैं ट्विन फ्लेम्स, आपके अंदर वो एबिलिटी, वो स्ट्रेंथ है, तो बहुत आसानी से आप दूसरों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी नॉलेज वाली चीज़ हो रही है या कोई एनर्जी मेडिटेशन सिखाया जा रहा है या रेकी सिखाई जा रही है, आप बहुत आसानी से उन चीज़ों को सीख कर सकते हैं और उनके माध्यम से, उन एजुकेशन के माध्यम से आप लोगों को भी गाइड कर सकते हैं। इससे आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कौन कौन से एलिमेंट आपको अपने अंदर बढ़ाने हैं। और आज मैं बात करूँ एम्पैथी का जो ट्रू स्ट्रेंथ है, लव एम्पैथी जिसे कहते हैं। लव की जो एम्पैथी, जैसे कि काफ़ी बार हम अपनी एनर्जी को ड्रेन महसूस करते हैं या मैं ये महसूस करते हैं हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उस केस में अपने अंदर लव एम्पैथी को लाना है। बिकॉज आपके हार्ट चक्र में एनर्जी जब तक नहीं आएगी तब तक उस अनकंडीशनल लव, आपकी रिलेशनशिप से लेकर आप कोई भी दूसरी चीज़ों पे अपना एफर्ट नहीं लगा पाएंगे। कौन कौन से बेसिक स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके अपनी लव एम्पैथी को, अपने उस एब्जॉर्ब करने वाली एबिलिटी को, जिससे हम स्पष्ट रूप से चीज़ों को देख पाते हैं। सबसे पहले क्वालिटी जो आपके सामने है वो नेचर। और जितना ज़्यादा हम इस फ्लो को, इस नेचर के फ्लो को अंडरस्टैंड करेंगे, जितना समझेंगे, उतना हम खुद को भी समझेंगे। लेकिन अगर आप किसी रिचुअल में, किसी टेक्निक में, किसी विधि में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली उस शिव, उस शक्ति के स्वरूप को, इस प्रकृति और पुरुष के सहयोग को आपको बैलेंस करना है। और इसी को बैलेंस करते ही आपका लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों ही मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। इससे सबसे पहला जो आपका प्रभाव पड़ेगा, ट्विन फ्लेम रियूनियन हो जाएगा, आपके अंदर खुद भी बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। पहला इम्पैक्ट ये पड़ेगा। अगर आप मेडिटेशन किसी प्रकार का करते हैं और आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, या आपके प्रोफेशनल लाइफ या किसी एक चीज़ को आप ज़्यादा ध्यान देते हैं, दूसरी चीज़ में थोड़ी स्थिति डाउन है, इसका मतलब उस चीज़ में आप संतुलित और बैलेंस नहीं हैं। तो डेफिनेटली उस चीज़ को हमको सबसे पहले बैलेंस करना है। इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको नेचर को, फ्लो को, नेचर को समर्पित कर देना है। अर्थ पे बैठ जाइए और अपनी एनर्जी को जैसे हैं आप ऐसे एक्सेप्ट कर लिए। हम क्या हैं ये मैटर नहीं करता। इस शिव शक्ति के संयोग में आप क्या बन सकते हैं, आप कितने लोगों को गाइड कर सकते हैं। आपके अंदर वो मास्टर एलिमेंट, अगर मास्टर जो सोल आपके अंदर सोई हुई है, अगर किसी तरीके से आपने उसे अवेकन कर लिया, उस अवेकनिंग के उस स्टेज पे पहुंच गए, तो आप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ना कि समाज के लिए होंगे, अपनी फैमिली के लिए होंगे, अपने पार्टनर के लिए होंगे, बल्कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये सारी एनर्जीज आप एक्सप्लोर कर पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको करना है, आप क्या ग्रहण करें। देखिए, ट्विन फ्लेम्स की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता के रखा है कि कौन कौन से एलिमेंट उनके अंदर होते हैं। 5 एलिमेंट्स बताएं इससे पहले वाली वीडियो में, जो कि आप प्लेलिस्ट पे जाके ट्विन फ्लेम्स की देख सकते हैं। आज मैं बता रहा हूँ कि और कौन सी एबिलिटीज़ होती हैं। देखिए, ये क्योंकि मास्टर सोल होती है तो ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, और कई बार यही चीज़ इन सोल्स को डाउन स्टेज पे या लोअर फ्रिक्वेंसीज पे ले जाती हैं, जिसके बाद बहुत सारा स्ट्रगल क्रिएट होता है। तो उस स्टेज के लिए, क्योंकि बर्तन बड़ा है, पात्र बड़ा है, सिचुएशन बड़ी हैं, ज़्यादा चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, इसलिए हम हर तरफ से, हर किसी से सब कुछ एब्जॉर्ब करने की, ग्रहण करने की ट्राई करने लगते हैं, कोशिश करने लगते हैं। यहीं पे गलती शुरू हो जाती है, क्योंकि सब कुछ
हर चीज़ ग्रहण कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। उस केस में हमको क्या नहीं लेना है आपको ये पता होना चाहिए। इससे में आप में एक सामंजस्य, एक संतुलन, एक धैर्य, एक पेशेंस आएगा और आपकी ये ट्विन फ्लेम जर्नी ग्रोथ करेगी। आप अपने हिडन पोटेंशियल तक पहुंच पाएंगे। आप एक रियल इम्पैथ बन पाएंगे। इम्पैथ कैसे बना जाता है, इम्पैथ कौन होते हैं, अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मेरे 7 चक्र वाली प्लेलिस्ट है, उस पर मैंने बताया है इम्पैथ के अंदर और कौन कौन सी एबिलिटीज़ होती हैं। एक इम्पैक्ट एक्चुअली क्या क्या कर सकता है, वो कहीं से भी कोई भी नॉलेज लेके उसको दूसरे के लिए यूटिलाइज बना सकता है। उसी तरह ये एनर्जी भी कहीं से ले सकते हैं। एक निगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं जिन्हें हम एनर्जी वैम्पायर्स कहते हैं, राइट। वो इम्पैक्ट नहीं जो एनर्जी ऑब्जॉर्ब हर तरह की कर लें, वो एक एनर्जी वैम्पायर हैं जो आपकी लाइफ में भी आके आपको डल कर सकते हैं, आपकी एनर्जी पे भी आश्रित रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। एक वो इम्पैक्ट होते हैं जो केवल पॉजिटिव एनर्जी को या पॉजिटिव ऑरा को दूसरे तक पहुंचाते हैं, एक पॉजिटिव विचारों को पहुंचाते हैं। लेकिन एनर्जी वैम्पायर्स आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड सर्कल, कोई भी हो सकता है, और उस केस में आपको वो लोग डाउन करते हैं, आपको वो नीचे ले जाते हैं, पहली चीज़। दूसरी वो लोग होते हैं जो लोग आपको इम्पैक्ट के रूप में, मतलब एक अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आप इसमें बहुत सारे रेकी हीलर, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारे एक अच्छे तरीके से बता रहे हैं, और ये चीज़ें निगेटिव सेंस से भी सीखी जा सकती हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसे रेगुलरली बहुत सारे केस आते हैं जहाँ मैं देखता हूँ कि कुछ लोग इन सारी चीज़ों का, खासकर टैरो कार्ड हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, आपको डराने के लिए, आपको भयभीत करने के लिए अगर ये काम कर रहे हैं, आपकी सोल लोअर फ्रीक्वेंसी में आ जा रही है उनसे बात करने के बाद, कहीं ना कहीं आपके लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है। क्योंकि इससे आपकी लोअर फ्रीक्वेंसीज में जाएंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। आप जो पहले कर सकते थे वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए चुनाव बहुत अच्छे से करना है अपने ट्रू इम्पैक्ट की एनर्जी। क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में, डेफिनेटली आपकी ओल्ड सोल है और आपके अंदर ये संतुलन आते ही एक बहुत अच्छे इम्पैक्ट, एक लव इम्पैक्ट की एनर्जी जो आप में इन्हेंस होगी, आपका हार्ट चक्र इंप्रूव होगा, ओवरऑल आप में उस वहाँ जब ऊर्जा पहुँचेगी नीचे से तब पूरा फुलफिलमेंट होगा। क्योंकि हार्ट चक्र में जब एनर्जी नहीं होगी, ऊर्जा नहीं होगी, तो वो अनकंडीशनल लव, वो आपके लाइफ में जो सपोर्ट है, जो इम्पैथी की ट्रू एनर्जी, ट्रू आपका फॉर्म है, हायर वर्जन है ट्विन फ्लेम्स का, उस स्टेज तक जाने में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। इसी दिक्कतों के कारण कई बार फॉलिंग एंजल्स या इस जर्नी से लोग बाहर हो जाते हैं। तो उस केस में बिल्कुल भी नहीं आना है। उस केस में आना है जब आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इस सारे रिचुअल्स और विधि विधान और परंपराओं को छोड़ के आप अपने आप को ट्रू वर्जन में। हो सकता है कि आपके ऐसे लोगों से बात हुई हो जो इन चीज़ों को नहीं एक्सपीरियंस किया हो या इन चीज़ों को नहीं जानते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस स्टेज पे हैं जिनके पास थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, लेकिन अगर उनको एक्सपीरियंस नहीं हुआ है तो वो इस चीज़ का अनुभव नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अनुभव किया है तो अपने आप को निखारें, अपने हायर वर्जन तक ज़रूर आएँ। तो आज की वीडियो यहीं तक, उम्मीद आपको पसंद आई हो। पसंद आई अपने दोस्त साथियों से ज़रूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब, तो बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।